नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। जहां आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव इस समय पूरी तरह से चरम पर हैं और ये ऐसे चुनाव हैं जो पंच से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, मोहल्ले में जारी हैं। इसी संबंध में हम सतना जिले के नागांव जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमकुई में आज हम सर्वे के रूप में पहुंचे हैं, जहां हम कुछ प्रत्याशियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा ग्राम पंचायत का चुनाव है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे मूल्यवान होता है। ग्राम का विकास, मोहल्ले का विकास, वार्ड का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से ही होती है और वहाँ का सर्वोपरि पद होता है सरपंच। तो सरपंच बनने के लिए जो भी प्रत्याशी ग्राम पंचायत में अपना पर्चा दाखिल किए हैं, हम कुछ उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में कैसा विकास करेंगे। हम बात करते हैं प्रत्याशी से। ये हमारे प्रत्याशी हैं अमकुई से। नमस्कार। नमस्कार। मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी, ये ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है आपके ग्राम पंचायत अमकुई में जी। आप उसमें प्रत्याशी के रूप में आए हैं ग्राम पंचायत में जी। अपना परिचय बताएं समाज को, ग्राम पंचायत। मैं रामलला सिंह परिहार, स्वर्गीय श्री रघुवंश प्रताप सिंह परिहार उर्फ डलोहर सिंह। मैं आयुष निर्माणी कटनी में सेवारत था जी। मेरे अंदर एक भावना जागी। मैं भी शहर में रह सकता था, लेकिन एक भावना जागी मेरे अंदर कि मात्र कर्मभूमि से मातृभूमि का कर्ज भी होता है। उसको चुकाने के लिए मैं यहाँ एक घर बनवाया और यहाँ आकर के लोगों की सेवा किया। मैंने वृद्धा पेंशन 130 और कल्याणी योजना के तहत 40 लोगों का वो किया, पेंशन दिलवाई और प्रधानमंत्री कल्याणी योजना जो चली है आपकी, ये उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया लोगों का। संबल योजना जो भाजपा सरकार सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, उससे मैंने 600 लोगों का पंजीयन कराया, जिसमें करीब 2 दुर्घटनाएं दुर्भाग्यवश हुई। उनको 2-2 लाख रुपए की राशि और एक को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि गांव में लोगों की सेवा कर सकूं। हमारे यहाँ भीषण जल संकट है, जो कि नागौद पानी यहाँ सप्लाई हो रहा, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। इसलिए मैं संघर्ष भी किया, हमारे साथी भी सब संघर्षशील थे। मैंने प्रयास किया कि पानी रुके, पहले हमको दिया जाए, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दबाव पुलिस के माध्यम से हमारे खेतों में नाली खुदवा ली गई और कुछ गांव के लोगों ने उनका सहयोग भी प्रदान किया। उसके उद्देश्य से मैं कि गांव में विकास करूं और गांव सुख समृद्धि और उससे संपन्न हो। दादा, ये है हम आपका ग्राम भ्रमण किए और जाना कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि नागांव से थोड़ा दूर यह ग्राम पंचायत है। आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, गाँव में सेवा करते हैं गांव गरीब की। यहाँ ज़्यादातर किस वर्ग के लोग निवास करते हैं और उनको क्या ज़रूरतें हैं? यहाँ पिछड़े वर्ग में हरिजन, आदिवासी और ओबीसी वर्ग है। सामान्य वर्ग का मतदाता बहुत कम है। सबसे उपेक्षित दलित जो यहाँ हैं, ये उनको लाभ नहीं पूरा मिल पा रहा था। 40 वर्षों से एक ही जगह सत्ता का विकेंद्रीकरण था, इस कारण वो निरंकुश हो गए थे। उसी के प्रयास में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मुझे अवश्य अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके आशीर्वाद को मैं सिरोधार करूँगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गांव में बहुत सारे लोग निवासरत रहते हैं और उनके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, ख़ास तौर से जो गरीब तबका होता है वह पूरी तरह से शासन की योजनाओं से वंचित रहता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? सबसे पहले गांव से जो वंचित है, सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें कुछ पात्र लोग
अपात्र लोग भी उसमें वो हो गया है। इसलिए सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाई जाएगी। सबसे मूलभूत समस्या पानी, घर घर नल की व्यवस्था की जाएगी। शेष 1 नंबर से 20 नंबर वार्ड तक जो सड़कें नहीं बनी हैं उनका निर्माण कराया जाएगा। और गली कूचे में जहाँ गली हैं वहाँ भी सीसी रोड का प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है कि क्यों नहीं बन पाई, क्या वजह थी? अभी तक जो सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं बना, उनके बीच में क्या दिक्कतें थी? देखिए, जो पद में थे उनके सोच जो थे ये नहीं थे। विजन अच्छा होना चाहिए। मेरा विजन ये है कि गांव का विकास, सरपंच पद मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी। मैं गांव का विकास करना चाहता हूं और अब गांव के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर पदस्थ है लेकिन आ नहीं रहा, उसका भी प्रयास करेंगे। क्योंकि सरपंच जब लिख के देता है कि डॉक्टर की तनख्वाह निकले तब तनख्वाह निकलती है। वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाऊंगा कि जब डॉक्टर आएगा तभी लिख के दूंगा मैं। देखिए, यहाँ पर हमने सुना है कि अमकुई बांध काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध बांध है। उसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे करेंगे आप? गहरीकरण का उद्देश्य है क्योंकि ये पूरा पहाड़ से लगा हुआ है और रेत इसमें भरती है। तो गहरीकरण में अगर हो जाएगा तो सिंचाई भी होगी और पर्याप्त पानी भी मिलेगा। हम दूसरे लोगों को भी पानी पिला सकते हैं गांव में। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम कोई भर में पानी प्रदान किया जाएगा। हमारे इलाके में और गांव हैं उनको भी पानी हम दे सकें। यहाँ एक फिल्टर हाउस का निर्माण का प्रयास किया जाएगा जिसके माध्यम से आसपास के क्षेत्र जसो, दुरेहा, अमकुई, कपरी, रीछुल, दतुनहा, ये सब जगह, सेमरी, उमरी, ये सब जगह पानी जाए। तो ये व्यवस्था हमारे मन में है, प्रयास किया जाएगा अगर आपका आशीर्वाद रहे। आपकी सोच चतुर्दिक देखते हैं, बहुमुखी हैं। आपको लगता है कि हमारा गांव नहीं बल्कि क्षेत्र संपन्न हो, सुविधाओं से लैस रहे, लाभ मिले सबको। लेकिन आप अब जनता से क्या अपील करेंगे कि जनता से अपील करके आप इस पद में आसीन होंगे, तो क्या जनता से अपील कर रहे हैं? जनता से अपील मैं यही करता हूं कि जो मैंने काम किया है उन लोगों से मिलें, चर्चा करें कि ये जो मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैंने पेंशन बनवाई, मैंने संबल योजना का कार्ड बनवाया, मैंने कौशल विकास के प्रशिक्षण में लोगों को दिया, जो आज ऑलरेडी 6 लोग सेवा में हैं, उमरेहा और दुरेहा के, पता कर लें। उस उद्देश्य से कि मैं जब कुछ पद में नहीं था तब मैंने सेवा किया है लोगों की। तो अगर आप मेरे को आसीन करेंगे तो मैं भर सरपंच नहीं, पूरा गांव सरपंच रहेगा। रात के 2 बजे आएंगे तो तब भी मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं रामलला सिंह परिहार, ग्राम अमकुई, तहसील नागौर, जिला सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मैं अमकुई ग्राम से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए और मैं आपके अपने वादों में खरा उतरूंगा। पेयजल समस्या का निदान करूंगा, जो शेष सड़कें बची हुई हैं उनका निर्माण कराऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर पदस्थ है वो नहीं आता है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अमकुई बांध का गहरीकरण का प्रयास किया जाएगा। माध्यमिक शाला अमकुई का जो 50 वर्ष पुरानी है वो अभी तक 8वीं तक है, तो उसका उन्नयन, और मैं माननीय विधायक जी नागेंद्र सिंह दाऊ साहब से निवेदन करके सीएम राइज के लिए प्रस्ताव डलवाऊंगा कि यहाँ सीएम राइज स्कूल खुल जाए तो लोगों को रोज़गार और शिक्षा मिले। इसलिए आप लोग मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें और मैं आपके जो वादा किया हूँ उसमें खरा उतरूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान है, 6 नंबर क्रमांक में है। आशीर्वाद आपको अवश्य प्रदान करना है और मुझे विजयी बनाना है। मैं अपने संकल्प पत्र पर वचनबद्ध रहूँगा। आप लोगों की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहूँगा। आपसे यही विनती है मेरी कि आप एक बार अवश्य अवसर प्रदान करें और मैं आपका आशीर्वाद ग्रहण कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील एक बार पुनः करता हूं कि अनाज बरसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए। सभी लोगों को, ग्रामवासियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय।